अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। बड़ी मशहूर कहावत है कि पहले तोलो फिर बोलो। आपने अक्सर खबरों में सुना और पढ़ा होगा कि जब किसी सियासतदान के इंटरव्यू पर रद्द अमल आता है तो उनका एक ही बयान होता है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और सियाको सबाक से हट कर बात की गई है, यानी कि सारा मलबा सहाफ़ी पर डाल दिया जाता है। मुझे भी अपने सहाफ़ती कैरियर खुसूसन शो बिज़नेस की सहाफ़त में दर्जनों बार ऐसे ही मलबे का बोझ उठाना पड़ा। बहुत दिलचस्प वाक़यात ने जन्म लिया। इन्हें दोहराने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं, बल्कि माज़ी की यादों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए आपको इनमें शामिल करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब करते हुए लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। पहले वाक़या का तल्लुक़ अदाकार तंजीम हसन से है, जो कि अदाकार इकबाल हसन के छोटे भाई थे और इकबाल हसन की ज़िंदगी में ही उन्होंने फ़िल्मों में काम शुरू कर दिया था। उनकी ज़िंदगी में उन्होंने मुतअद्दिद फ़िल्मों में हीरो और साइड हीरो के किरदार अदा किए और जब 1984 में अदाकार इकबाल हसन का इंतकाल हो गया तो उनकी बाकी मांदा फ़िल्मों में काम तंजीम हसन ने ही मुकम्मल करवाया था। इकबाल हसन के हादसे के 1.5 या 2 साल बाद की बात है कि एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए तंजीम हसन फैसलाबाद तशरीफ़ लाए, तो मैंने अपने सहाफ़ी दोस्तों नादर हुसैन नादर, सहर नदीम और ताला फैसलाबादी के हमरा उनसे एक मुलाकात की। हमने उनसे सवाल किया कि अदाकार इकबाल हसन का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उस ड्राइवर के ख़िलाफ़ आपने कोई कार्रवाई की थी या कि नहीं, जिस पर बड़े वसूख से तंजीम हसन ने हमें बताया कि क्या आपको उस ड्राइवर के बारे में कोई इल्म नहीं। हमने कहा जी हमें इल्म होता तो हम आपसे ये सवाल क्यों करते। उन्होंने कहा कि वो जो ड्राइवर था जो इकबाल हसन की गाड़ी के साथ जिसकी गाड़ी का हादसा हुआ था, टक्कर हुई थी, वो तो फिर जब उसको पता चला कि इकबाल हसन उनके हादसे के नतीजे में इंतकाल कर गए हैं तो वो तो सदमे से पागल हो गया था। ये एक बड़ी ख़बर थी जो हमने अपने अखबार में ब्रेक कर दी। कुछ अरसे बाद 2-3 महीने के बाद हम स्टूडियो गए, हमारी उनके साथ मुलाकात हुई। और ये बताना ज़रूरी है कि मैं उन दिनों एक फ़िल्मी अखबार के एडिशन का इंचार्ज था, तो हमारा अखबार हर हफ़्ते 100-150 की तादाद में एक बंदा हमने स्टूडियो में रखा हुआ था जो अखबार डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, ताकि हम जब रिपोर्टिंग के लिए उधर जाते थे तो हमारा तारफ़ हो जाता। तंजीम हसन ने हमें पहचान लिया और हम हमारे पास आकर उन्होंने बड़ी हैरानी से पूछा कि वो आपने ख़बर लगाई है कि इकबाल हसन के हादसे वाला ड्राइवर जो है वो पागल हो गया है। हमारी बारी अब हैरान होने की थी। हमने कहा जी ये तो ख़बर आपने ही हमें फैसलाबाद में जब आपसे मुलाकात हुई थी, आपसे सवाल व जवाब हुए थे, आपसे हमने ये सवाल किया था तो आपने ही हमें ये बताया था कि ये ड्राइवर पागल हो गया है और अब आप हमसे सवाल कर रहे हैं। इस पर वो हमें हैरानगी से देख रहे थे और हम उन्हें हैरानगी से देख रहे थे। एक और वाक़या अदाकार अफजल ख़ान का है। अदाकार अफजल ख़ान को आप जानते हैं कि अकमल की ज़िंदगी में ही ये स्टूडियोज़ में आ गए थे और फ़िल्मों में काम करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें कामयाबी नहीं हो रही थी। इसी असना में अदाकार अकमल इंतकाल कर गए, जिसके बाद फ़िल्म मेकरों ने अकमल से शबाहत की बिना पर और उनके अंदाज़ो अतवार की बिना पर इन्हें फ़िल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया। इनको एक बड़ा मौका अदाकार रंगीला ने अपनी फ़िल्म 2 रंगीले में हीरो कास्ट करके दिया। ये फ़िल्म सुपरहिट हुई तो अफजल ख़ान पर फ़िल्मों के दरवाज़े खुल गए और उन्होंने दर्जनों फ़िल्मों में हीरो और साइड हीरो के किरदार अदा किए। बिलखुसूस रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ की जो फ़िल्में होती थीं उनमें ज़्यादातर इनको ही हीरो कास्ट किया जाता था। एक दफ़ा वो एक स्टेज ड्रामे में हिस्सा लेने के लिए फैसलाबाद आए, तो मैंने ताला फैसलाबादी से कहा कि इनका इंटरव्यू कर लें। जब उनका इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने एक वाक़या सुनाते हुए बड़े वसूख से कहा कि उन्होंने हदायतकार ज़हूर गिलानी की एक फ़िल्म में हाल ही में पागल का एक ऐसा करैक्टर किया है कि जब ये सीन फ़िल्म बंद हो गया तो हदायतकार मुतासर होकर मेरे कदमों में बैठ गए और कहने लगे कि ख़ान साहब आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि आज तक मैंने पागल के किरदार में किसी फ़नकार को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नहीं देखा। हदायतकार ज़हूर गिलानी उन दिनों बड़े मसरूफ़ हदायतकार थे। उनका अपना ही तकसीमकार अदारा था, जिस बिना पर उनकी हर दौर में हर साल 1-2 फ़िल्में सेट पर रहती थीं और
तसलसल के साथ उनको फ़िल्मों की नुमाइश हुआ करती थी, जिनमें से अक्सर कामयाब भी होती थीं। हमारी भी उनसे अच्छी सलाम दुआ थी और हमारी उनसे मुलाकात होती रहती थी। मगर जो अफ़ज़ल ख़ान ने इंकशाफ़ किया, ये एक बड़ी ख़बर थी और हमने इसको हाईलाइट करते हुए अपने अखबार में वो ख़बर शाया कर दी। जब ये अखबार ज़हूर हुसैन गिलानी तक पहुंचा तो बड़े हैरान और परेशान हुए और उन्होंने वहीं किसी बंदे को भेजकर अफ़ज़ल ख़ान को बुलवा लिया और उससे कहा कि आप मुर्गा बन जाएं। अफ़ज़ल ख़ान हैरान परेशान होकर कहने लगा कि सर जी, मेरा कसूर क्या है? उन्होंने कहा कि मुर्गा बन जाओ, इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। चारों ना चार अफ़ज़ल ख़ान को मुर्गा बनना पड़ा, जिस पर ज़हूर हुसैन गिलानी ने अखबार उनके आगे कर दिया और कहा कि भैया आप ये फ़िल्म मुझे बताओ, किस फ़िल्म में मैंने तुमसे ये किरदार पागल वाला करवाया है, जिससे मुतासर होकर मैंने तुम्हारे पाँव छुए हैं? यह तुमने इतनी बड़ी दरोगोई क्यों की है? चूँकि अफ़ज़ल ख़ान ने इंटरव्यू देते हुए ये एक बड़ मारी थी और इस वाक़या का कोई हकीकत से तल्लुक़ नहीं था, इस पर उसने माफ़ी मांगी और कहा कि जी, ये सहाफ़ियों ने अपने पास से ख़बर लगा दी है। ज़हूर हुसैन गिलानी ने कहा कि तुम अभी माज़रत कर लो, क्योंकि ये सहाफ़ी हर हफ़्ते मुझसे मिलते रहते हैं और मैं जानता हूँ कि ये झूठी ख़बरें शाया नहीं करते। बहरहाल उन्होंने उनकी माफ़ी तलाफ़ी कर दी। जब ये वाक़या हमारे इल्म में आया तो मैंने ताला फैसलाबादी से कहा कि आप ज़रा अब अफ़ज़ल ख़ान से एतराज़ करना, क्योंकि ये झगड़ा करेगा और झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं। इत्तेफ़ाक से 3-4 महीने के बाद ताला फैसलाबादी की एक फ़िल्म के सेट पर अफ़ज़ल ख़ान से मुलाकात हो गई, उनका आमना-सामना हो गया। तो अफ़ज़ल ख़ान सर खुजाते हुए उनके पास आया और कहने लगा कि मैंने आपको कहीं देखा है। अब तालब साहब तो ज़ाहिर है सारी सूरत हाल जानते थे, मगर वो अनजान बन गए और उन्होंने कहा जी, मैंने तो आपको पहली दफ़ा इधर शूटिंग करते देखा और मैं तो शूटिंग देखने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप फैसलाबाद से नहीं आए, वो जो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। जिस पर तालब साहब ने जान छुड़ाते हुए कहा कि नहीं जी, मैं तो सहाफ़ी तो नहीं हूँ, मैं तो इधर शाहदरा से शूटिंग देखने के लिए आया हूँ।